अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका भाई वासे हबीब आप सबसे मुखातिब है। और आज बात करनी है यकीनी तौर पर। सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ज़रूर लूँगा, उसके लिए मैंने तरीक़ाकार बताया था। तो जो क्वेश्चंस हैं पहले उसकी तरफ आ जाते हैं। स्टोरी आज बहुत बड़ी है, ज़रा साथ ही रहिएगा, बंधे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और बहुत ही अजीब व गरीब, आपने टाइटल से कुछ अखज़ तो किया होगा नतीजा कि भाई ये हो क्या रहा है। कोरोना के टेस्ट में भी मतलब सदाकत नहीं है क्या? मतलब इंसान कहाँ जाए, कहाँ किस पर रिलाय करे। और पीसीबी चेयरमैन ने भी जब हमने कल वीडियो बना दी थी तो उसके बाद अपनी राय का इजहार कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि ये दौरा तो होगा। और मोहम्मद रिजवान उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लेयर है जो हमारा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट चॉइस थी। उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स ऑप्शनल हैं और ये रिजर्व प्लेयर्स हैं और मोस्टली या फिर वो हैं जो T20 के कैंडिडेट्स हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन बात होती है यार। अभी कुछ दिन पहले इंजमामुल हक ने मिसबाह हक को ये सलाह दी कि यार आपने फॉर्मर कैप्टन के लिए सेकंड चॉइस वाली बात कर दी हो। भाई आप लोगों का मोरल क्यों डाउन करते हैं, इस पर आता हूँ। लेकिन वो जो आप लोगों से वादा किया हुआ है, और अमित मिश्रा साहब के सवाल है, मैंने कहा था कि मैं एक जगह लिखूंगा और उसके बाद जो है फिर आप लोग वहीं पे जो है वो कमेंट्स कर दीजिएगा और रिप्लाई सेक्शन में, तो वहाँ देख लेंगे। जडेजा हैं और ये भी बेचारे हमें काफ़ी मैसेजेस करते हैं, सर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पूरा एनालिसिस वाली एक वीडियो बनाएं। यार मुझे एक बात बताएं, अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है ना, ये एक्सपेक्टेड टूर है, ये बहुत एंड में जाकर है। ये नवंबर दिसंबर का मामला है भाई। और यकीनी तौर पर अगर अभी मैं इस पर कोई वीडियो बना दूंगा तो आई थिंक रेलेवेंट नहीं लगेगी वो। फिर भी मेरे भाई कहीं मौका मिलता है किसी जगह तो बिल्कुल मैं बनाता हूँ। आपकी फरमाइश थी सवाल में। अमित मिश्रा आ गए। उसके बाद डियर वासे, हाउ टू गेट यंग स्पेक्टेटर्स बैक टू टेस्ट क्रिकेट स्पेशली सब कॉन्टिनेंट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल किड्स, इस डे नाइट क्रिकेट। आई रिप्लाई टू दिस। मैं समझ गया सर, आप हमेशा ही बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं और आपके मैं सारे कमेंट्स बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। आपने एक बात कही थी, मैंने कल उसका जिक्र किया, वो इटसेल्फ एक टॉपिक है। उसको बार बार आप पोस्ट मत कीजिए हर वीडियो पर, वरना होगा क्या कि कोई और उसको उठा लेगा और उस पर बात करना शुरू कर देगा और हम इस पर बात करते हैं। ज़रा ये अभी जो मामला चल रहे हैं ना, ज़रा ज़्यादा गंभीर हैं, तो इनसे निकल जाएं, इस पर ज़रूर पूरी बात करेंगे। जो आपकी सजेशंस थी बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बड़ा मुतासिर किया। और ये जो आप पूछ रहे हैं ये भी बड़ा कमाल का सवाल है। यह डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट इसीलिए जिद्दत लाने के लिए जो है ना शुरू की गई है। अच्छा अमित मिश्रा साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं बस ये बता दूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या है। टेस्ट क्रिकेट की प्रॉब्लम हम जैसे फैंस ने क्रिएट नहीं की हुई। देखें, क्रिकेट के भी दो तरह के लवर्स होते हैं जो क्रिकेट का शो देखते हैं ना। देखें, आप लोग मेरे पास आते हैं, मेरी खुशकिस्मती है यार, मैं बड़ा खुश होता हूँ। वैसे मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता दूं कि आप जैसे लोग, सूरजू चौधरी जैसे लोग, वरुण जैसे, ये बड़े टाई हार्ट, यश है, देव है, इस तरह के लोग आते हैं। और भाई जिनका नीलिया प्रतीक है, बहुत सभी हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि मोस्टली मेरे पास, मैंने जो बावाज़े बुलंद इस चैनल पर वीडियो बनाने जब शुरू की तो मैंने कहा यार देखो, वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो जो सिर्फ ये समझते हो कि इसमें एंटरटेनमेंट का ही पहलू हो, तो फिर आप लोग ना करो। मैं आपकी मतलब क्या, शायद आपकी तवक्कात पर पूरा ना उतर पाऊँ। हाँ, हंसी मजाक होगी, अच्छे माहौल में बात होगी, लेकिन होगी हार्डकोर स्पोर्ट्स पर, क्रिकेट पर, और मतलब उसकी टेक्निकलिटीज़ पर, बारीकियों पर। तो ये मैंने पहले ही कहा था। आपने बहुत अच्छी बात की है सर, आपने ये कहा कि स्कूल किड्स की बात नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो नौजवान नस्ल है उसमें टेस्ट क्रिकेट का शौक उजागर करने के लिए सबसे पहले स्पॉन्सर्स को आगे आना होगा। जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको टेलीवाइज होना होगा पूरी दुनिया में। आई थिंक कि हर जगह होती है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ हमेशा बहुत ज़्यादा बात होती है। रणजी के मैचेस भी टेलीवाइज होते हैं इंडिया में और डोमेस्टिक इवेंट्स। लेकिन यहाँ ड्रॉबैक ये है, मैं अगर पाकिस्तान से शुरू करके इसकी मिसाल दूँ आपको, मिसाल के लिए अपनी ही कंट्री मैंने ली है। यहाँ ये होता है कि अरसे से बात होती है यार डोमेस्टिक क्रिकेट अब वो श्रिंक हो गई है, रीजनल क्रिकेट तक महदूद रह गई। अगर यहाँ आप उन मैचेस को टेलीवाइज करेंगे और आपके जो कमेंटेटर्स को आप कहते हैं ना यार कि ये दे दो, वो कोई चीज़ आ रही है, फला इंसेशन आ रही है बीच में, ये चीज़ आपने लाजमी बोलनी है, लाइक कोई स्पॉन्सरशिप्स के पहलू हैं।
आपको कमेंटेटर्स को ये बताना होगा कि यार आप टेस्ट क्रिकेट की इफादियत पर ड्यूरिंग फर्स्ट क्लास मैचेस ज्यादा से ज्यादा बात करें कि यार असल क्रिकेट तो यही है, इस फॉर्म में पता चलता है कौन कितना बड़ा प्लेयर है। आप फिर मिसालें देना शुरू करें, सर डॉन ब्रैडमैन, जिसकी जितनी नॉलेज हो, कमेंट्री में भी महदूद नॉलेज वाले लोग भी होते हैं और कुछ लोग बहुत तगड़े भी होते हैं जिनके पास बड़ी वसी नॉलेज होती है। जैसे मेरे एक भाई हैं अली सलमान, उनकी बड़ी तगड़ी नॉलेज है, जब वो कमेंट्री करते हैं तो वो उसके बीच में भी जो है वो हालात हाजरा बता रहे होते हैं इधर उधर। तो इस तरह का बंदा हो यहाँ तो, और दीगर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो कमेंट्री करते हैं। तो ये है कि आप पहले तो वहां से शुरू करें, उसके बाद आप आगे आए, फिर आप वो जो नौजवानों के हीरोज हैं उनकी तरफ आए कि यार आप सब विराट कोहली आजकल के एरा तक ले आए उन्हें। पहले तेंदुलकर सबने सुना हुआ है, तेंदुलकर, पॉन्टिंग, इवन इंजमाम उल हक, यार 25 सेंचुरियां तो है ना इंजमाम की भी। तो आप हीरोज का बताएं कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो पता ही टेस्ट क्रिकेट में चलता है, वनडे क्रिकेट पर कोई प्लेयर नहीं बनता। इमरान नजीर में जितना भी टैलेंट था, पर इमरान नजीर ने टेस्ट क्रिकेट में आकर एक वो वेस्ट इंडीज में 100 जरूर किया था, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट इतनी खेला ही नहीं। उमर अकमल टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं रहा या उसे मौका नहीं दिया, उसकी अपनी गलती है कि डेब्यू पर न्यूजीलैंड में 100 करने के बाद उसने इस फॉर्म ऑफ द गेम में स्ट्रगल क्यों किया या उसे मौके क्यों नहीं दिए गए। तो बात है ऐसे लोगों की तरफ ना है। फिर जब आप उन प्लेयर्स का नाम लेंगे ना, तो छोटे बच्चे, स्कूल किड्स ने, कॉलेज वाले ये आइडियलाइज करेंगे कि यार बड़ी क्रिकेट में परफॉर्म करना है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने कि मैं कोई लीग खेल लूं, मैं T20 खेल लूं। इस तरह से जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट परवान चढ़ेगी। बहुत प्यारा सवाल था अमित साहब, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपना मौक़िफ़ मफहूम समझा दूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसमें कामयाब हुआ होगा। कमर्शियल एलिमेंट्स लाने होंगे। हमारे तमाम ममालिक में गड़बड़ ये भी होती है कि कमर्शियली जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हम उन इवेंट्स को, T20 वगैरह के। तो भाई आप करें, और ये जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप है इसका इनेकाद अब जो होने की बातें हैं, ICC टेस्ट चैंपियनशिप के ही सारे टेस्ट चल रहे हैं। ICC टेस्ट चैंपियनशिप को इतना ज़्यादा मार्केट करें कि ये जो क्रिकेट है ये बस जाए लोगों के जहन में, लोग इंतजार करें कि यार ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का दर्जा दें आप इस टेस्ट चैंपियनशिप को, कि ये आपका फर्स्ट क्लास है। फिर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप आपका सेकंड क्लास आता है। क्रिकेट की टियर बनानी होगी आपको कि टेस्ट क्रिकेट की कारकर्दगी हमेशा फर्स्ट क्लास है, और फिर T20 की अपनी जगह है, वनडे की अपनी जगह है। तो इसकी भी आप जो है ना टीयर्स बनाएं, जिस तरह आप कहते हैं ना, तो फिर आपको फायदा होगा। उसके बाद आते हैं एक और मेरे भाई हैं यश कुमार। वासिफ भाई, मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। इन दी अपकमिंग सीरीज ऑफ बॉर्डर गवास्कर टेस्ट विच कंटेस्ट विल मेक मोर इंटरेस्टिंग, आपके हिसाब से बहुत छोटा सा यार एक मैं लेके बैठा हूँ सेल, पैट कमिंस वर्सेस कोहली और बुमराह वर्सेस स्टीव स्मिथ। ओके गॉट इट यश, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वही बात कि अभी सीरीज में टाइम लगेगा, और बड़ा मुकाबला कौन सा है जो आप बात कर रहे हैं। तो व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग, तो आई थिंक के टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त जो पैट कमिंस की बॉलिंग है, या वो जो उसका एक डंका बज रहा है, तूती बोल रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है कि जब भी और टीम ऑस्ट्रेलिया कहीं फंस रही होती है, कोई पार्टनरशिप लग जाती है, कप्तान कमिंस को वापस लाता है, कमिंस ब्रेक थ्रू भी दे देता है, आता है बॉल कराने तब भी ब्रेक थ्रूज देता है। और पैट कमिंस जो है वो वेरी भी करने लगा है, लेंथ को ऑल्टर करने लगा है। और जसप्रीत बुमराह, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये हर कंडीशंस में बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और ये कंडीशंस के मोहताज नहीं है। ये वैसे यश, अगर मैं वो वाला जवाब दूं कि दोनों ही कॉन्टेस्ट जो है ना वो हैं एक तरह से जानदार, लेकिन थोड़ा सा दौरे हाजिर में बुमराह की आखिरी 1-2 सीरीजेस की कारकर्दगी को देखते हुए, अगर आप मुझसे अभी हाल में पूछते हो ना, अगर आगे उससे पहले कोई क्रिकेट हो जाए, बुमराह वापस पीक पकड़ ले, तो शायद ये बात चेंज हो सकती है। लेकिन आई थिंक कोहली वर्सेस पैट कमिंस जो है उसको आप ये जो है ना फर्स्ट नंबर दें कि ये कंटेस्ट जो है ये इस वक्त सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर नो डाउट अबाउट इट वो फिर बुमराह वर्सेस स्टीवन स्मिथ का होता है, लेकिन इक्वली वो भी बड़ा जबरदस्त है मुकाबला। बुमराह को भी बड़ा टाइम मिला है इस कोरोना वायरस में खुद को रीगैदर करने का, शायद क्रिकेट में आ गए वो वापस, लेकिन उस तरह की कारकर्दगी, दिमाग उस तरह नहीं लग रहा था। तो शायद अब अपने एरियाज पर कभी कभी क्रिकेट ना खेलने से भी आपकी समझ में इजाफा हो रहा होता है कि आपको सोचने का मौका मिलता है कि यार मैंने कहाँ क्या गलती की थी। तो आप रीथिंक कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को अपने एरियाज पर कि मैंने इसको यार यहाँ बॉल नहीं की तो देखो इसने मेरी पिटाई कर दी, फला फला फला। तो अच्छा सवाल है यश। और यश ने एक और सवाल भी कर डाला है भाईजान,
यश ये वाला जो तुम्हारा सवाल है ना, ये देखना पड़ेगा। यकीनी तौर पर मैं बात करता हूँ हमेशा टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम की, इसको जरा सा यार दोस्त देखना पड़ेगा। स्विंग वाले के मतलब लाजमी सी बात है, थूक नहीं है तो ये पसीना लगेगा ना यार, स्वेटिंग तो ये लगेगा, तो ऑब्वियसली शाइन अगर बॉल हो रहा है, शाइन अगर बॉल हो रहा है तो फिर यकीनी तौर पर दोनों होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पिंक बॉल है ना, ये कोई इतनी मुश्किलात पैदा नहीं करती जितना शोर मचा दिया गया। ये बॉल जो है अपने वेट की वजह से, अपनी उसकी वजह से, शीन की वजह से ऊपर की, ये बॉल जो है वो कभी कभी अंडर लाइट्स जिसे हम कहते हैं ना, जो लास्ट सेशन होता है, तो ये बॉल जो है ना, मतलब जब क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज होती हैं या दिन उतर जाता है, शाम ढलती है, जैसे हम कहते हैं ना कि बस असर हो रहा होता है, ये उस वक्त ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है पिंक बॉल। और मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे वजह है। मैं हमेशा से एक बात का फर्म बिलीवर हूँ, बिलीवर क्या, बिलीवर सब होंगे। मैंने इस बात को बड़ा सोचा। टेप बॉल की क्रिकेट भी खेला करते हैं लोग शुरू में, मैंने भी खेली होगी, आप में से बहुत से लोगों ने खेली होगी। टेप बॉल की क्रिकेट में एक बात याद रखिएगा, जो नाइट टूर्नामेंट्स होते थे ना, अगर आप कभी किसी को दिन में फेस करेंगे तो रात में आपको वो बॉलर थोड़ा सा तेज लगेगा। वही बात हो गई कि वो जो कुदरत की देन है, वो जो दिन की रोशनी है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। क्रिकेट कराने के लिए, इवेंट्स करवाने के लिए उनमें एक ग्लैमर और उनमें एक मज़ेदारी डालने के लिए जो है वो आपके लिए ये डे एंड नाइट क्रिकेट मुतारिफ करा दी गई। लेकिन उसमें डिफरेंस आता है, ऐसा लगता है समटाइम्स के कुछ बॉलर्स जो है वो हरी अप हो रहे हैं। जो दरमियानी पेस के बॉलर होते हैं, अगर आप अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर बिलीव करते हैं तो आप अपनी फीट पर तेज होते हैं, तो आप उन्हें जज भी अच्छा करते हैं, गेंद बैट पर भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। तो ये मामलात होते हैं। तो यश, उम्मीद करता हूँ तुम्हें जवाब मिल गया होगा। उसके बाद अमान बुल्लड़, ये भी हमारे दोस्त हैं यार और ये शुरू से देख रहे हैं। अमान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वासिफ भाई क्या बात है, सबके नेम बोल दिए। और अच्छा अमान, तुमने शिकायत की है, दोस्त तुम्हारा नाम बहुत लिया है और हमेशा लेता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक सेट है जो कमेंट कर देता है ना। देखो जिस तरह लास्ट वीडियो पे बहुत सौ ने कमेंट्स किए होंगे तो उनके लिए, लेकिन तुम प्रतीक, अमान, इकबाल, इस टाइप के लोगों के तो मैंने बेशुमार नाम लिए, बेतहाशावार नाम लिया है यार। तो आई थिंक कि तुम लोग समझ सकते हो इस बात को, तो दोस्त शिकवा ना करो। और तुम लोग यकीनी तौर पर सब लोग भाई हो। और उसके बाद मोन्टू खान पठान, देखें ये भी एक वो शख्स है, इनका नाम आया तो ये हमेशा मैसेजेस करते हैं। इनका सवाल था, राहुल द्रविड़ की बात सही है, हो रही है इंग्लैंड ना जाने की। वासे भाई सजेशन, आप ज़हीर अब्बास पे बात करें। देखो यार, ज़हीर अब्बास तो एक टॉपिक हो जाएगा, इटसेल्फ करेंगे, बात करेंगे उन पर भी, कभी मौका लगेगा कुछ प्लेयर्स उठाएंगे पुराने, गवास्कर साहब, ज़हीर अब्बास साहब, आसिफ इकबाल, जावेद, उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे और बात करेंगे। प्रतीक आ गया मेरा दोस्त, प्रतीक कॉल्ड ऑफ तो नहीं होगी सीरीज? हाँ प्रतीक, नहीं हुई, अभी आ रहा हूँ तुम लोगों से फारिग होकर, उस पर बात करता हूँ लास्ट 4-5 मिनट्स, और क्रिस्प बात करता हूँ, मेरा जो व्यू है वो भी देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद जो है राजवीर आ गए, राजवीर चंडीगढ़। वासे भाई, जो आपके सबसे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो भूल गए, वर्मा शर्मा वगैरह सब याद रह गया। आए है जत्ता द मुंडे, अरे यार पता नहीं फिर आपने क्या लिखा है यार राजवीर मेरे दोस्त चंडीगढ़ से तो मुझे याद नहीं हो तुम, लेकिन राजवीर ये है कि तुम एक बात याद रखो। तो लाले बस यही तुमसे दरख्वास्त है कि तुम जो है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानो, और तुम पुराने होगे बिल्कुल, लेकिन हाँ एक बात बता दूं, राजवीर नाम के 2-3 लोग हैं और कमेंट्स भी करते हैं, तो मैं अक्सर राजवीर बोलता हूँ। अब देखो ये तुम्हारी आईडी पे राजवीर चंडीगढ़ आ रहा है, चंडीगढ़ आ रहा है ना, तो बिल्कुल तुमने मुझे सब्सक्राइब किया होगा और तुम मुझे ऑफ एंड ऑन मैसेज भी करते होगे। और गिले शिकवे नहीं करो यार, मैं किसी का सोच कर नाम नहीं लेता, जो याद है वो निकल जाता है भाई मुँह से। अब आप याद आओगे आपका भी नाम ले दूंगा, तो यार इसमें शिकायत नहीं करो ना। मैं कुछ सोच के होमवर्क नहीं करता मैं वीडियो करने से पहले, तो मैं को पर्चे बना के रख लूँ, देखूँ कि यार मुझे आज ये बात करनी है। मैं तो बस आ जाता हूँ और बस फिर ऊपर वाले की कृपा से, करम से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर अपना करम फरमाते हैं, तो मैं कर जाता हूँ, बस बात कर जाता हूँ। तो ये बात है, थोड़ा इस बात को अंडरस्टैंड करो दोस्त। और आई थिंक कि यहाँ सवाल करना चाहिए था, तो तुमने नाम का शिकवा कर दिया। तो चलें आ जाते हैं, एक राज साहब हैं, उनका भी सवाल है। % ऑफ पाक कोविड पॉजिटिव है,
अच्छा यार, आपका कोविड का सवाल है, वो मेरा ख्याल से कोई सवाल नहीं है, वो आपकी राय है, ठीक है। और उसके बाद वाई जतिन कह रहा है, जतिन भी देखो, जतिन का नाम अक्सर भूल जाता हूँ, ये भी बहुत कमेंट्स करते हैं। जतिन हंस कह रहा है कि वाई लेफ्ट हैंड बैट्समैन लुक मोर एलिगेंट वाइल कवर ड्राइव। अच्छा, फिर इसके साथ मिसालें भी दो ना जतिन। ऐसा मेरी नज़र में नहीं, एलिगेंट ज़रूरी नहीं है, लगते हैं, क्लास होती है। बहुत सारे लोग हैं, सईद अनवर बहुत अच्छे ड्राइवर थे, उसके अलावा बेतहाशा नाम है। अब देखो, इस वक्त अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे याद नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि मैं देखो तुम्हारे सवाल अभी ही पढ़ रहा हूँ, मैंने ना पहले पढ़े ना मैंने सोचा मैं किस बात का क्या जवाब दूंगा। राइट हैंडर्स भी हैं भाई, आजकल कवर ड्राइव की धूम मची हुई है बाबर आजम की, तो देखो वो कितना एलिगेंट लगता है, और दीगर भी लगते हैं। लेफ्ट हैंडर्स का अपना एक है स्पार्क है, ज़रा डिफरेंट लगते हैं, ये ज़रूर बोलो, एलिगेंट भी लगते हैं लेकिन डिफरेंट लगते हैं। तो यकीनी तौर है ना, एक डिफरेंस आता है कि आप इस तरह से देख रहे हो, आप अच्छा लगता है। और इंसान हमेशा जो है ना, एक रिवर्स एक्शन है कि आप जो है ना अपोजिट चीज़ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो हम लोग अगर कोई राइट हैंडर्स होते हैं ना, उन्हें लेफ्ट हैंडर द्वारा किया गया ड्राइव जो है ना वो बहुत मुतासिर करता है। और अच्छा है, तुम्हारी बात में वज़न भी है, लेकिन कम्प्लीटली इसको समझ ना लो कि ऐसा ही है। उसके बाद आ जाते हैं जतिन के बाद आ जाते हैं भाई यू गेट। अच्छा जतिन, तुमने भी पूछा, आज एक भाई को मैंने और जवाब दिया, वो बाकर भाई का पूछते हैं। यार देखो, बाकर भाई को मैंने जब वीडियोस बनाई तो मैंने काफ़ी सारी बना ली थी, आप सारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आ गए थे, तो मैंने बाकर भाई से पहले भी बात की थी शुरू में कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मुझे एक सीधा सा बंदा चाहिए, सही है ना, और मुझे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी की तलाश नहीं, और मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिससे मेरा दिल मिलता हो, और आप कोशिश करें, वक्त निकालें। तो बाकर भाई ने मुलाकात भी की और वीडियोस भी की, और अभी भी बाकर भाई बीच में गए हुए थे दूसरे शहर वगैरह, तो मैंने वो आप लोगों को नहीं बताया। उसके बाद मेरी बात हुई उनसे, लेकिन अभी तक लग रहा है वो मसरूफ़ हैं, तो कोई उनकी तरफ से राब्ता नहीं हुआ। बाकी और कोई बात नहीं है यार। फिर एक और सच्ची भी बात है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ भाई, देखो यार अभी कोई बिज़नेस का मामला तो है नहीं इस चैनल पर, तो हो सकता है वो बेचारा कोरोना वायरस की आफत में वो ये सोचे कि यार कहीं पहुंचना है, फिर ये है, टाइमिंग के भी बड़े इश्यूज़ होते थे हम लोगों को जब हम रमज़ान में वीडियोस कर रहे थे, लेकिन हमने किसी तरह मैनेज किया। और बाकी ये है कि बाकर भाई जब चाहें आ जाए, बाकर भाई के लिए हाजिर है भाई, और बाकर भाई ही यहाँ पर, मेरे अलावा अगर कोई रहा है तो बाकर भाई साथ रहें, और हमारे मामले में कोई दूसरा मसला नहीं है भाई, ठीक है। और उसके अलावा आ जाते हैं भाई यू गेट हार्श व्हेन समवन गिव्स एंड ऑनेस्टी व्हेन इट कम्स टू रियल फैक्ट्स। क्या जवाब दूँ भाई? कमर अमर सिंह, अमर बता दो मैं क्या जवाब दूँ उसका, जो तुम चाहते हो यार वो दे देता हूँ भाई, मैं क्यों हार्श हो जाऊँगा यार, कहाँ हो गया यार, शुगर के लिए जगहें हैं दादा, और जगह शुगर लगाओ ना। बाकी बिलाल अकील ये कहते हैं, वासे आप जैसा इंडेप बंदा नहीं देखा, आपको इतनी कमांड कैसे हुई खेल की बारीकियों पर, ये सवाल है। और इन एशिया आपके ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन्स कौन हैं? यार एशिया में बहुत सारे, अगर मैं बात करता हूँ तो इमरान खान भी हैं, इमरान खान की बात कर लें तो इमरान खान हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास उस वक्त की टीम में वकार यूनिस, सईद अनवर मौजूद नहीं थे, और वर्ल्ड कप जो है वो जिता दिया था, ये दोनों मौजूद नहीं थे और वर्ल्ड कप जिता दिया था। और उसके अलावा अगर बात कर लें तो और भी बहुत सारे लोग हैं, यकीनी तौर पर धोनी है, धोनी ने यकीनी तौर पर टीम इंडिया को एक अलग लेवल तक लेके गए। उसके बाद बात कर लें तो सौरव गंगोली का तो मैं हमेशा से कहता हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज थी उनके पास लेकिन बहुत ऊपर चले गए, तो सौरव गंगोली भी हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि ये बेस्ट है। वसीम अकरम ने क़यादत की, लोग उनकी भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वही बात है कि बहुत बड़ी टीम लेके कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं जितवा सके, तो आई थिंक कि ये जो तीन लोग हैं ये ज़रा मुनफरिद हो जाते हैं फिर। और आ जाएँ ज़रा यार बात पर, पीसीबी की बात पर आ जाते हैं, और पीसीबी की बात पर आ जाते हैं वसीम खान साहब की। वसीम खान साहब ने क्या कह दिया? अच्छा अब आ जाएंगे यार वो वसीम खान वाली बात पर। वसीम खान ने जो कल कहा, सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ठीक है उन्होंने कहा कि जो प्लेयर्स पॉजिटिव आए
उसमें से मोहम्मद रिजवान उन्होंने बताया विकेट कीपर कि वही ऐसा प्लेयर था जिसको हमें पहले ही टेस्ट में खिलाना था। उसके अलावा ये सब ऐसे प्लेयर थे। काशिफ भट्टी उन्होंने कहा कि वो रिजर्व प्लेयर था, खुसूसन उसका नाम लिया, और कहा बाकी ऐसे प्लेयर्स थे जो T20 क्रिकेट में हमारी ज़रूरत थे। और रिजवान के अलावा हमारा कोई भी फर्स्ट चॉइस ऑप्शन जो है वो मुतासिर नहीं हुआ है कोरोना वायरस से। ठीक है वसीम भाई, आपने टेक्निकली सही बात की और आपने कहा कि ये बाद में सही होकर रिकवर होकर ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हो गया है, आप सबको मालूम ही होगा, मोहम्मद हफीज़ ने ट्वीट कर दी है, ट्वीट की है अपनी रिपोर्ट के साथ। मोहम्मद हफीज़ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कराया गया टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो मोहम्मद हफीज़ आज सुबह अपनी फैमिली के साथ गए और एक लैब थी, मैं शायद लैब का नाम नहीं लेना चाहिए, वो आप तस्वीर में देखेंगे तो वाज़े उनकी ट्वीट के साथ शेयर हुई हुई है। तो उन्होंने प्राइवेट लैब से जो है, अच्छी लैब है, बड़ी लैब है, वहाँ से उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आ गया है। तो अब शकूक व शुबात जन्म लेते हैं कोविड-19 की टेस्टिंग के हवाले से। इस पर कभी बात नहीं हुई क्योंकि ये आफत तो बहरहाल है और पूरी दुनिया में है। कुछ लोग इसको आज भी कहते हैं कि कुछ नहीं है, ड्रामा है, फला है, यूं है, और नमूनिया हो रहा है लोगों को, या लोगों को टाइफाइड हो रहा है, वो उसको कोरोना कह देते हैं। चलें, सबकी अपनी राय है, सबकी राय का एहतराम है। लेकिन एक बात मैं आज आपको पहली बार बताता हूँ क्योंकि एक मॉडल केस स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामने आ गया। यार इसके टेस्ट जो है ना कोरोना के, इनको लेकर बड़े शकूक व शुबात हैं। अच्छा, शक किसी इंसान की नीयत पर नहीं है। कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं एक दो तरह से। आई थिंक जो मैंने लोगों से सुना है कि जो PCR टेस्टिंग है कोरोना की, वो बहुत मतलब सही है, ज़बरदस्त है, उसमें रिजल्ट भी सही आता है। उसके अलावा कुछ किट विट से भी टेस्ट होता है, तो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेशियो है कि जहाँ गलतियाँ हो रही हैं। और ये अब PCB ने जो कराए तो आई थिंक के मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़राए बताते हैं कि शौकत खानम से हुए ये। तो शौकत खानम हॉस्पिटल से अगर पॉजिटिव आ गए और फिर मोहम्मद हफीज़ आज जाते हैं एक प्राइवेट लैब, वहाँ पर वो नेगेटिव आ जाते हैं चुगताई लैब में, तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ नई बातें शुरू हो गई हैं। बातें तो जो बातें होती हैं आपको पता निकलती हैं एक से बढ़कर एक कि यार ये उन्हीं लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए जिन्हें ले जाना नहीं चाहती PCB के, यार अच्छा ये लोग ना हो। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि हफीज़ के सैंपल में कोई प्रॉब्लम आए। अब दूसरी जो गड़बड़ होगी ना वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि वहाब रियाज, फ़खर जमान या कोई और जो बाकी मानदा 10 प्लेयर्स हैं, एक ऑफिशियल भी है उसमें, ठीक है, अगर आप सपोर्ट स्टाफ को भी मिला लें, प्लेयर्स 10 हैं, तो ये 10 प्लेयर में से अगर कोई और भी जाता है ना और कल वल में किसी और की भी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है किसी प्राइवेट इदारे से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो मसला संगीन हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि आया मामला है क्या, और देख लें। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने यार कहा कि सब सेहतियाब हो, दुआ की, मैं आप लोगों का बड़ा मशहूर हूँ। और आप लोगों ने ये भी कहा कि इस दौरे को जो है नहीं होना चाहिए। देखो यार, वेस्ट इंडीज़ वहाँ पहुँच गई पॉजिटिव होकर, मैं खुद ये कह रहा हूँ शुरू से, लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ वाले भी वहाँ गए और उनका टेस्ट हुआ, और वो जो मैच से पहले भी 3-4 दिन पहले स्केजुअल टेस्ट वो भी हो रहे हैं, तो अब ये है कि इस दौरे के बाद फिर पाकिस्तान या किसी और टीम का बनता नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ ने तो खैर एक बड़ी अजीब सी टर्म भी सेट की, इंग्लैंड से मदद ली है उन्होंने, फाइनेंशियल मामलात भी वहाँ सेटल हुए हैं स्कोर्स, तभी वेस्ट इंडीज़ ने वहाँ का दौरा किया। भाई छोटी नेशंस अगर होती हैं यानी पैसे के हिसाब से, तो वो अपने लिए फ़ायदा देखती हैं, या छोटे बोर्ड्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ठीक है हम तो जा रहे हैं यार, आप हमें कुछ करो, या आप अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कराओ। तो ये होता रहा है, माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान आई थी वर्ल्ड 11 वगैरह, तो उनको अच्छे अमाउंट पे किए गए, ज़्यादा अमाउंट्स पे किए गए ताकि वो दौरा करें। अब जब क्रिकेट की राहें खुल गई पाकिस्तान में, तो अब आई थिंक कि अब कोई इशू ही नहीं है, अब तो सब आ रहे हैं, जिसकी टीम आ रही है वो यहाँ आ रहा है। तो ये अब तनकीदी पॉइंट नहीं है, लेकिन ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है भाई, ज़रा आप सॉर्ट करें आप इस मसले को कि मोहम्मद हफीज़ का टेस्ट वहाँ, अच्छा फिर हमारे यहाँ एक राय अम्मा ये भी बन जाती है कि आज जो हफीज़ का टेस्ट हुआ है वो ठीक हुआ है। भाई फिर आप वहाँ से भी चेकिंग करें कि आया उस प्राइवेट लैब का टेस्ट सही नहीं है, या फिर जो हफीज़ का कल परसों जो टेस्ट आप लोगों ने करवाया है वो ठीक नहीं है। तो आपके सामने नतीजे आ जाएंगे कि कौन सा टेस्ट ठीक नहीं है। और बाकी है कि यार बस इसी पर ज़्यादा बात करनी थी। आप लोग कोरोना को, मुझे लग रहा है कि दुनिया शोर मचा रही है कोरोना के लिए, मुझे लग रहा है क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ही इजी ले रहा है कोरोना वायरस को।
अब आप कह रहे हैं कि वो सही होके और वो ज्वाइन कर लेंगे और वो तो T20 खेलेंगे और ये जो सारे लड़के हैं, यानी मैं हैरान इस बात पर हूँ। अब वो जो गुस्से वाला पॉइंट है बहुत ही माजरत के साथ, वो ये है कि वसीम खान साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी वसीम खान दे रहे हैं पीसीबी की नुमाइंदगी कर रहे हैं भी वो पीसीबी के सीईओ, छोटे आदमी नहीं है वो। लेकिन वसीम साहब आप थोड़ा सा सर ये तो देखिए कि आप गैर जरूरी करार दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो गैर जरूरी करार दे रहे हैं आप प्लेयर्स को कि एक रिजवान ही था जो टेस्ट में जरूरी था, वरना ये सब तो बेकार प्लेयर हैं, तो भैया इन्हें सिलेक्ट क्यों किया? आप अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस क्यों डाउन कर रहे हैं यार, क्यों डीमोरलाइज कर रहे हैं उन्हें आप किसी भी टूर से पहले या इस आफत में? मुझे समझ नहीं आता यार, ये कल्चर अब खत्म करना होगा। कुछ दिन पहले मिसबा उल हक कह रहे थे कि यार सरफराज अहमद तो सेकंड ऑप्शन है और हमारी फर्स्ट चॉइस तो जो है वो रिजवान ही है। क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर? यार अब फिर गुस्सा आ जाएगा यार, मैं कोशिश करता हूँ उस तरह की बात ना करूं। मिसबा उल हक साहब आप भी पाकिस्तान क्रिकेट के फर्स्ट चॉइस कैप्टन कभी नहीं होते, वो तो सलमान बट अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार गया, शाहिद आफरीदी ने वहां क़यादत छोड़ दी ऑन टूर, उसके बाद सलमान बट जो है वो कुल्हाड़ी मार गया अपने पैर पर, तो सलमान बट कप्तान नहीं रहा, तो फिर आपकी वो लग गई लॉटरी। और लॉटरी ऐसी लगी कि उस वक्त बहुत सारे मसाइल थे, यूनिस खान तय कर चुके थे कि अब मैं क़यादत नहीं करूंगा, और कोई सीनियर प्लेयर इस तरह का टीम में बचा हुआ नहीं था कि, और बाकियों से बोर्ड के मसाइल थे, कंसिस्टेंट कोई ऐसा परफॉर्मर नहीं था, तो आपको उन्होंने एक उम्र के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से कि यार एज वाला बंदा है, सूझबूझ वाला बंदा है, कप्तान बना दिया। आप अपने पीछे लेगेसी क्या छोड़ के गए थे? क्या लेगेसी छोड़ के गए आप? वो डरे डरे प्लेयर्स, दबे दबे प्लेयर्स के 100 गेंदे खेलो 50 रन बनाओ, ये क्रिकेट होती है? अब क्रिकेट नहीं है बॉस, टेस्ट क्रिकेट भी ऐसी नहीं है, अब एडवांस है टेस्ट क्रिकेट। तो बहरहाल यार बात फिर निकलेगी तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि बस एक लाइन में समेट दूं, फिर यकीनी तौर पर दिल टूटता है। अपने प्लेयर्स को भाई अच्छा बताएं, आप अपने प्लेयर्स को रिजर्व, सेकेंडरी, सही है ना, थर्ड डिग्री, फला है, ये तो इस लायक है, ये तो यूं है, और हम खुश हैं, हम तो कोई डॉन लगे हुए हैं कि उसने फिटनेस पर, प्लेयर को पता उसने किस चीज पर काम करना है। आपकी फिटनेस का भी नारा लगा रहा पूरी जिंदगी, लेकिन भाई जब भागोगे ही नहीं तो फिटनेस ही रहेगी ना, लगेगी। भागते कब थे आप? आपने कौन सा आउट फील्डिंग में फील्डिंग की? मैं कोई शोएब मलिक को बहुत बड़ा प्लेयर करार नहीं देने जा रहा, लेकिन शोएब मलिक कम से कम अभी भी क्रिकेट खेलते हैं तो वो आउटफील्ड में बड़ा भागते हैं और वो मेन पोजीशंस पर आ जाते हैं स्लॉग ओवर्स में, 40 से 50 ओवर में मिड ऑन पर, लॉन्ग ऑन पर अक्सर देखता हूं मैं वो फील्डिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पर कर रहे हैं, जहां कैचिंग भी हो, जहां भागना हो, डबल को सिंगल तक महदूद रखना हो, कि आप जल्दी गेंद तक पहुंचे और जल्दी क्विक रिलीज करें, आपकी थ्रो अच्छी होनी चाहिए। आपने तो कभी भी आउटफील्ड में फील्डिंग नहीं की, तो यार ख्याल करें, ऐसे तनकीद ना करें भाई, ये सब भी आपके प्लेयर्स हैं। आपने एक मुस्तनद और मैच्योर और पूरा स्क्वाड चुना था। काशिफ भट्टी तो रिजर्व था, तो भाई काशिफ भट्टी तो टेस्ट के स्क्वाड में पहले भी आया था, एकदम से ऑल ऑफ द सडन क्यों आ गया यासिर शाह? आप क्यों ले आए उसको? बहरहाल आज के लिए यार इतना ही करते हैं, और आप सब भाइयों के आज मैंने नाम लिए, 2-4 के सवाल लिए, जो मैंने जगह बताई थी वहां जो सवाल आए थे, बाकी मेरे बस में नहीं। और 1-2 मेरे दोस्त हैं, राजवीर, देखो तुम्हारा नाम फिर ले रहा हूँ, राजवीर तो 2-3 है, तो भाई बेफिक्र रहो, सबके नाम लिए जाएंगे, मैं किसी का नाम सोच कर नहीं लेता। अब देखो ये अमान मुल्लड़ ने कहा हमारा नाम भूल गए, ये शुरू से हर वीडियो पे 5-5 कमेंट करने वाला आदमी है। अब ये इन दिनों शायद कमेंट नहीं कर रहे हो 1-2 वीडियो में, या मैं जिस वक्त बात कर रहा हूँ तो कुदरत की तरफ से मेरे जहन में 5 नाम आ गए, 1-2-3 नहीं आए, तो मैंने सबके तो नहीं लिए ना। मैंने कहा यार चलो इस तरह के लोग हैं ना, ये लोग मुझे कहते हैं नाम लेने, ये याद हो जाते हैं, आते रहते हैं, मैं 4 बोल देता हूँ, फिर एकदम से 2 की आमद होती है, मैं 2 दे देता हूँ। तो भाई तुम्हारी भी आमद होगी कभी, तो हो सकता है फिर सिर्फ तुम्हारा जिस दिन लूंगा, अभी भी तुम्हारे 2 बार 3 बार नाम ले दिया, बाकी क्या गिला करेंगे? तो कोई बात नहीं है दोस्त, मैनेज करो, और नाम यकीनी तौर पर मैं लेता हूँ, और अब तो पूरा सेशन कर रहा हूँ यार, और अगली बार जब बोलूँ तो उस पर आप अपना सवाल कीजिएगा, तो मैं आपको और ज्यादा नाम लूंगा। और आज भी आप लोग अपने सवालात भेजें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो मैंने जगह बताई थी, मैं कमेंट करूंगा वीडियो पे, पिन करूंगा, उसके रिप्लाई में कि यहाँ सवाल जवाब करो, क्वेश्चन आंसर लिखकर मैं अपना कमेंट छोड़ूंगा, उसके रिप्लाई में आप अपना सवाल कीजिएगा, सब लोग कीजिएगा, राजवीर भी करे, अमान भी करे, और प्रतीक भी करे, सूरजू चौधरी भी करें, और अमित मिश्रा साहब भी करें, वरुण गिरी साहब भी करें, देव भी करें, और यश भी करें, दीगर लोग भी करें, बहुत सारे लोग करें। बड़ा मशकूर हूँ आप सबका। इस तरह ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़िंदगी ने वफा की। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल,
अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।